हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था? सिलॉग्स की हमने दो बहुत ही शानदार ट्रिक सीखी थी पिछली वीडियो में। किसी ने अगर नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियो का लिंक आई बटन से भी मिल सकता है, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को जाकर। आज हम तीसरी इंपॉर्टेंट ट्रिक यूज करने वाले हैं कि कैसे बिना वेन डायग्राम बनाए हम सिलॉग्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ही लिया है क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो को कहां पर छोड़ा था? तीसरी वाली ट्रिक पर छोड़ा था। उसी को समझना है आज हमें। क्या? इस तीसरे वाले कंक्लूजन को समझना है आज हमें कि इस तीसरे कंक्लूजन को कैसे हम तीसरी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से हम इस पर चलते हैं, दोनों कंक्लूजन को बहुत क्विकली चेक करते हैं। कैसे? ए से सी का रिलेशन चेक करना है। ए से सी के रिलेशन को इन दोनों से डिटरमाइन किया जा सकता है। देखिएगा ये रहा, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं कुछ बी सी हैं, इससे डिटरमाइन कर सकते हैं हम। जब दोनों रिलेशन सम के होते हैं तो केवल और केवल पॉसिबिलिटीज ट्रू होती हैं, यानी कि डेफिनेट स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। संभावना सत्य होती है। अगर ये लिखा होगा ऑल ए कैन बी सी तभी ट्रू होगा, ठीक है? या ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज डेफिनेट स्टेटमेंट गलत होगा जब भी सभी सम के मिलेंगे। जैसे कि यहां पर है, इसमें देखिएगा सम ए कैन बी ई। ए से ई तक आने के लिए क्या सारे रिलेशन सम के हैं? ए से बी पर आए, बी से सी, सी से डी, डी से ई। अगर यहां पर भी सम होता, सभी रिलेशन सम के बन जाते हैं, तो सम के होने के बाद ये वाली कंडीशन क्या हो जाती? ट्रू हो जाती। सम ए कैन बी ई, ठीक। लेकिन अभी क्या है यहां पर? ऑल है। तो यहां से हमारी तीसरी ट्रिक ओरिजिनेट होती है, और वो तीसरी ट्रिक क्या है? व्हेन वी हैव ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, इन केस हमारे पास सारे के सारे स्टेटमेंट्स कैसे हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, सभी के सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या करेंगे? जितनी भी नेगेटिव डेफिनेट स्टेटमेंट हैं, नेगेटिव डेफिनेट स्टेटमेंट्स, अगर किसी को दिक्कत है कि डेफिनेट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो उसके लिए पहली वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक डेफिनेट और एक पॉसिबल। ये डेफिनेट है, ऑल ए आर सी है, ऑल ए आर सी तो डेफिनेट हो गया। लेकिन ये क्या है? ऑल ए कैन बी सी, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो मैं क्या कह रहा हूं कि नेगेटिव डेफिनेट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएंगे, उसके अलावा सभी सही हो सकते हैं, सभी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखिएगा क्या है, क्या ये नेगेटिव है? अगर नेगेटिव होता, और कैसा नेगेटिव होता? डेफिनेट। मान लो मैंने यहां पर लिख दिया सम ए कैन नॉट बी ई, तो ये देखो नेगेटिव तो है लेकिन डेफिनेट नहीं है। पॉसिबिलिटीज है कैन नॉट बी, ऐसा हो सकता है कि ये ना हो। तो नेगेटिव हो और डेफिनेट हो तभी गलत माना जाएगा। नेगेटिव डेफिनेट स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे या फॉल्स होंगे, इसके अलावा सभी संभावनाएं सत्य हो सकती हैं। तो सम ए कैन बी ई बिल्कुल ट्रू है ये कंडीशन कि कुछ ए ई हो सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया होगा सभी को। फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं इस तीसरी ट्रिक पर, फिर मूव करेंगे इसके चौथे पार्ट पर। जरा देखिए, जब सभी के सभी मुझे पॉसिबल स्टेटमेंट मिलेंगे तो कंक्लूजन नेगेटिव वाले गलत हो जाएंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट सम ए आर पी, ऑल पी आर क्यू, सम क्यू आर सी। कंक्लूजन चेक करना है सम ए आर क्यू, और ये लिखते हैं हम सम ए आर नॉट सी, और सम पी कैन बी सी। ये तीन कंक्लूजन चेक करने हैं बिना डायग्राम बनाए हुए। पॉसिबिलिटीज पर भी हैं, डायरेक्ट भी हैं, डेफिनेट भी हैं। तो चेक करते हैं जरा। ए से क्यू का रिलेशन निकालने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा? ये है 1, ये स्टेटमेंट नंबर 2, ये स्टेटमेंट नंबर 3। ए से क्यू का रिलेशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। ए यहां पर है, क्यू यहां पर है, और ये कॉमन है इसीलिए यूज किया है इसको। क्या है? सम प्लस ऑल। पहली वाली ट्रिक प्रीवियस वीडियो से जाकर एक बार पढ़िएगा। जब सम प्लस ऑल होता है तो सम का रिलेशन ट्रू रहता है। किस किस के बीच होगा? ए और क्यू के बीच। तो सम ए आर क्यू लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, डायग्राम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक।
ट्रिक को सीक्वेंस वाइज ही इंप्लीमेंट करना है, ये नहीं कर सकते ऑल पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये पहले फर्स्ट वाली ट्रिक को फॉलो कर रहा है सम प्लस ऑल, तो उसको पहले हमें चेक करना पड़ेगा, ट्रिक को सीक्वेंस वाइज चेक करना है। नेक्स्ट चेक कीजिए ए और सी में रिलेशन किस किस से निकलेगा, जरा देखिए भाई, ए ये रहा और सी ये रहा, अब यहां पर तो कॉमन है ही नहीं, ये पी है और ये क्यू है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करेंगे हम बीच वाले स्टेटमेंट का। कैसे आएंगे भाई, ए से पी, पी से क्यू और क्यू से सी, इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर सम प्लस ऑल नहीं लगेगा क्योंकि 3 स्टेटमेंट आ गए हैं, यहां ये वाली ट्रिक लगेगी व्हेन ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर यूज्ड, सभी के सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, तो सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट की में क्या होगा, नेगेटिव डेफिनेट स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या सारे पॉजिटिव हैं ए से सी तक, जी हां, तो ए से सी के बीच में नेगेटिव है, बिल्कुल है। क्या डेफिनेट है, बिल्कुल डेफिनेट है। सम ए आर नॉट सी कह रहा है, अगर ये कहता सम ए बीइंग नॉट सी या नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये डेफिनेट नहीं है, ये पॉसिबल है, ठीक है। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है, लेकिन सम ए आर नॉट सी ये डेफिनेटली क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव डेफिनेट स्टेटमेंट क्या होंगे, गलत ही होंगे। सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, सारे का मतलब ए से सी तक पहुंचने में जिन जिन का यूज हुआ है केवल वो, ए से सी के बीच रिलेशन निकालना है। ऐसे ही देखिएगा जरा, पी से सी के बीच में रिलेशन, पी से सी के बीच में रिलेशन इन दोनों से निकल सकता है, नहीं निकल सकता भाई, यहां पर P है, यहां C तो है, लेकिन A और Q कॉमन नहीं है, यहां से निकलेगा, देखिएगा जरा, सेकंड से और थर्ड से, इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं हम यहां पर। अब देखिएगा यहां पर सम और ऑल वाला रिलेशन नहीं बन रहा है, यहां ऑल प्लस सम बन रहा है। उसके लिए मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि सम प्लस ऑल पर ही वो ट्रिक लगेगी, ऑल प्लस सम पर उसका यूज नहीं करना है। यहां कौन सी ट्रिक लगेगी, यहां ये वाली ट्रिक लगेगी। क्या सभी के सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं? क्या सेकंड वाली ट्रिक पर अगर हम चर्चा करें, क्या सारे सम हैं? बिल्कुल नहीं है, सम तो है ही नहीं सारे, है ना, ये ऑल है, ये सम है, ये लगेगा ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो नेगेटिव डेफिनेट स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। क्या ये नेगेटिव है? नेगेटिव है ही नहीं, ठीक, तो ये ट्रू होने की पॉसिबिलिटी है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, कैन भी लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी है तो ट्रू होगी। डेफिनेट होता तो डायग्राम के थ्रू हमें चेक करना पड़ता, ये हमारी थोड़ी मजबूरी हो जाती है डायग्राम बनाना, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जितने ज्यादा हो सके वो हम कंक्लूजन इसी से निकाल लें। कभी कभी क्या होता है कि इसके ऑप्शंस में भी हमें वो ऑप्शन मिल जाता है जो हमने यहां तक फाइंड किया हुआ है, इसका डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। हो सकता है किसी में तीसरे का जिक्र ही ना हो ऑप्शन में, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर में हमें इस चीज को सॉल्व करना होता है। 3 चीजें ध्यान रखनी होती हैं, स्टेटमेंट पर भी फोकस रखना है, कंक्लूजन पर भी, और ऑप्शंस पर भी फोकस रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आधा क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाएंगी। अगर ऑप्शन में कहीं इसका जिक्र ही ना हो तीसरे का, कहीं थर्ड वाले कंक्लूजन की बात ही नहीं कर रहा वो, तो जाहिर सी बात है केवल फर्स्ट वाला ट्रू होगा, थर्ड वाले को चेक ही नहीं करना आपने। तो कंक्लूजन्स के साथ साथ ऑप्शंस पर भी फोकस रखिएगा। इन केस चौथी ट्रिक पर चलते हैं, बहुत जल्दी से, आसान सी ट्रिक है। अगर एक भी आपको नेगेटिव स्टेटमेंट बीच में मिल जाता है, सिंगल नेगेटिव स्टेटमेंट, सारे प्लस है, अगर एक भी नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव वाले को ट्रू कर देगा, पॉजिटिव वालों को खत्म कर देगा। जैसे यहां पर नेगेटिव स्टेटमेंट गलत थे, तो यहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, कंक्लूजन कहेंगे हम, स्टेटमेंट ना कहें तो बेहतर है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कंक्लूजन्स कहें तो ज्यादा बेहतर है। ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन फॉल्स हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, नेगेटिव कंक्लूजन ठीक हो जाएंगे। यानी कि अगर एक माइनस आ जाता है तो वो माइनस वालों को सही कर देता है और प्लस वालों को गलत कर देता है। जैसे अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लूं कि मैं यहां ऑल की बजाय नो कर दूं, ठीक, तो अगर एक भी नेगेटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव कंक्लूजन तो कभी ठीक नहीं होगा, डेफिनेट वो भी। देखिए जरा, ए और क्यू में रिलेशन निकालना है, इन दोनों से निकलेगा सम प्लस ऑल नहीं बन रहा है। अब इससे करेंगे हम कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट मिल रहा है तो ए और क्यू के बीच में पॉजिटिव कंक्लूजन तो ठीक नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला कंक्लूजन ठीक नहीं है, कहा नहीं जा सकता इस बारे में कि ये है भी नहीं। पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है, डेफिनेट तो नहीं होगा, ठीक।
ए आर नॉट सी, देखिएगा सम ए आर नॉट सी, ए से सी तक आने में इन तीनों का यूज किया गया है। इन तीनों में ये वाली कंडीशन लग रही है कि सिंगल नेगेटिव स्टेटमेंट मिल रहा है एक, इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव वाले ही ठीक होंगे, पॉजिटिव वाला गलत हो जाएगा। तो क्या ए और सी के बीच में नेगेटिव है, सम ए आर नॉट सी, बिल्कुल इस बार ये ठीक हो जाएगा, सम ए आर नॉट सी, डेफिनेटली नॉट सी, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड वाले को चेक करेंगे, सम पी कैन बी सी, पी और सी यहां से निकलेगा, फिर से वही नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला सही होता, इसको हमें डायग्राम के थ्रू चेक करना पड़ेगा पॉसिबिलिटीज को। फिर से वही कह रहा हूं कि ऑप्शंस पर भी फोकस रखिएगा। तो सिलॉक्स की ये बेसिक हम 4 ट्रिक सीख चुके हैं, 2 प्रीवियस वीडियो में, 2 इस वीडियो में। ये आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प कर सकती हैं। 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसी ट्रिक से, बाकी वेन डायग्राम बनाकर आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो बाकी नेक्स्ट ट्रिक के लिए बने रहिएगा परीक्षा गुरु के चैनल पर, और कमेंट में अपने सजेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।